क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया तो साथियों आधी जंग तो आप वहीं जीत जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं साथियों, हम चकरा जाते, प्लस माइनस का लफड़ा आ गया, इसका मतलब साथियों आपकी गलती होने की संभावना, बट जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरे कृष्णा हिंदुस्तानी पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं CUET पीजे के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट रणनीति। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आउटसाइड एग्जाम हॉल एंड इनसाइड एग्जाम हॉल। राइट, कि एग्जाम हॉल से बाहर की कैसी रणनीति और अंदर की कैसी रणनीति। राइट, तो साथियों एग्जाम हॉल से बाहर की रणनीति पर चर्चा करें तो पहला काम है आपका, आप पहले दिन नींद आराम से लो। जो एग्जाम से जस्ट पहले वाला दिन है, रात को आराम से 7-8 घंटे की नींद लो। जब ये दिमाग फ्रेश रहेगा तो साथियों एग्जाम जरूर क्रैक होगा। जब ये फ्रेश होगा तो CUET भी क्रैक होगा। अगर ये फ्रेश नहीं होगा तो CUET क्रैक नहीं होगा, सिंपल सा सौदा है। तो पहले दिन 7-8 घंटे की आराम से नींद लें, बरोबर है। नींद आपने ले ली, फिर साथियों एग्जाम में जाने से पहले आपके जो भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। जो कुछ वहां लेकर जाना है उस पर मैंने सेपरेट से वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या कुछ लेकर जाना है सारी चीज कलेक्ट कर लें, वो चीज लेकर जानी है। और एग्जाम हॉल पे 2 घंटे पहले पहुंच जाए। साथियों 1.5 घंटे का उसमें मेंशन है, आप 2 घंटे पहुंच जाओ, 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। अगर 5-10 मिनट लेट हो गए तो भी कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है साथियों। फिर देखो एग्जाम हॉल से बाहर क्या होते हैं, कुछ बालक पेज लिए पढ़ते रहते हैं, राइट, या कोई वीडियो देखता रहता है। तो अपने दिमाग में कुछ ऊटपटांग विचार आते हैं कि यार अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा, टफ आ गया तो क्या होगा। साथियों पेपर हार्ड भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। हार्ड आएगा कट ऑफ गिर जाएगी, सिंपल आएगा कट ऑफ ऊपर चले जाएगी, मतलब इसका टेंशन लेना ही नहीं है। हार्ड आएगा तो भी ठीक है, सिंपल आएगा तो भी ठीक है। फिर दिमाग में विचार आता है और यार अपना सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा, अपना करियर बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऊटपटांग विचार आते हैं कि सिलेक्शन न हुआ तो क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे, वहीं हम सोचने लग जाते हैं, जबकि आधा पौन घंटा बाद में आपका पेपर है, बरोबर है। तो इस प्रकार के विचार को बिल्कुल ही नहीं आने देना है। क्या बोलना है, जो होगा सो देखा जाएगा। हमने अपनी तरफ से जितनी तैयारी कर सकती थी हमने तैयारी कर ली है, अब ऊपर वाले के हवाले है। राइट साथियों, जब आप ऊपर वाले के हवाले कर दोगे ना तो साथियों दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है। राइट, कि मैंने जितनी तैयारी थी कर ली, अब ऊपर वाले तेरे वाले है, तू देख लेना, सिंपल सी बात है। एग्जाम हॉल से बाहर की रणनीति ये रहनी चाहिए थी, ठीक है साथियों। अब साथियों एक चीज आपको और अपनानी है, खाना तो ऐसा नहीं खा के जाना है जिससे आपको नींद आए। राइट साथियों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम दोपहर बाद में है, 3 से 5 वाली शिफ्ट में है, तो कुछ बालकों की आदत होगी 3 से 5 वाली शिफ्ट में सोने की। राइट साथियों, मॉर्निंग वाले में दिक्कत नहीं आएगी। तो डार्क चॉकलेट साथियों, डार्क चॉकलेट या एनर्जी बार बोल सकते हो आप। डार्क चॉकलेट ये साइंटिफिक है साथियों, या एनर्जी बार। कुछ चॉकलेट आती है जिसे एनर्जी बार बोलते हैं, मतलब जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट एनर्जी, दिमाग में एनर्जी, एग्जाम में एनर्जी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, माइंड को अपने को सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों इसके लिए ये डार्क चॉकलेट या जो एनर्जी बार है साथियों इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। जैसे हनी है, शहद है, हनी है। राइट साथियों, इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स है, इंस्टेंट मतलब इनसे तुरंत एनर्जी मिलती है और एग्जाम में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो साथियों एग्जाम देने जाओ तो साथियों उससे पहले एनर्जी बार, डार्क चॉकलेट या हनी, शहद की 2-3 चम्मच खा के जरूर जाइए साथियों। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करोगे। एग्जाम में आपको आलस भी नहीं आएगा, नींद भी नहीं आएगी, ठीक है साथियों। और वो सारे विचार कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पेपर हार्ड आएगा कि सिंपल आएगा, एग्जाम हॉल से बाहर छोड़ के चले जाएं, ठीक है साथियों। होगा तो भी ठीक है, न होगा तो भी ठीक है, जो कुछ है एग्जाम में देखेंगे। अपना काम था तैयारी करना, हमने तैयारी की है, अब एग्जाम हॉल में हम एंट्री लेते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब आपकी एग्जाम हॉल में एंट्री हो गई साथियों। एग्जाम हॉल में एंट्री होने के बाद में आपको वहाँ बिठा दिया जाएगा, जो भी आपका डेस्कटॉप है वहाँ आपको रफ नोटबुक दी जाएगी उसके प्रैक्टिस के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथियों मैं मान रहा हूँ पेपर ऑन हो गया, अब आपको टाइम का भी ख्याल रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी ख्याल रखना है साथियों। एग्जाम इस चीज़ का नहीं होता कि आपने कितना कुछ पढ़ा है, एग्जाम इस चीज़ का भी होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आपने कितना पढ़ा और कितना उसको याद रखा, कितना रिटेंशन कर पा रहे हो, उस प्रेशर वाले माहौल में कितना क्या कुछ लगा पा रहे हो। राइट साथियों, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का वहाँ ध्यान रखना है। CUET पीजी में 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। राइट साथियों, पार्ट ए एंड पार्ट बी। साथियों आपको पार्ट बी से स्टार्ट करना है। पार्ट बी मीन्स जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है, 75 क्वेश्चन आने हैं जिससे, इससे स्टार्ट करना है। इसके बाद में जो टाइम बचे वो इसमें आना है। इसमें साथियों ध्यान क्या रखना है, इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 75 क्वेश्चन आएंगे तो 75 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे
10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे। पेपर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सिंपल, मॉडरेट और हार्ड 3 टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो 75 में से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हार्ड होंगे, मतलब वो है तो हिलेंगे नहीं आपसे, अगर हिलेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लेंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन होते हैं गणित बिगाड़ने वाले, ये क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले, इनको लास्ट में प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन अफसोस है अपने को पता नहीं लगता ये हार्ड है सिंपल है। सिंपल सी बात है, एक जिनमें 1 मिनट लगने के बाद में आपको लग रहा है भाई क्वेश्चन नहीं होने का, छोड़ दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है वहीं छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में पढ़ करके 5-10 मिनट खराब ना कीजिए। हम क्या सोचते हैं कि यार 5-7 मिनट तो 2-3 मिनट तो लग गया, 2-3 मिनट और लग जाएगा, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। लेकिन साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 से लेकर 10 मिनट तक खा सकते हैं अपनी। तो साथियों इन क्वेश्चन से बच के रहें। ये 8-10 क्वेश्चन हर बार आते हैं, गारंटेड आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है साथियों, तो जब आपको लगे कि भैया 1-2 मिनट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है वहीं छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। ठीक है साथियों, चलिए फिर साथियों आते हैं लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मतलब एवरेज, जो सिंपल भी नहीं होंगे, हार्ड भी नहीं होंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आएंगे एकदम सिंपल। राइट साथियों, तो पेपर का जो कंस्ट्रक्शन है इस प्रकार से रहेगा। लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जो सिंपल आएंगे, 35 क्वेश्चन थोड़े हार्ड आएंगे, और 10 क्वेश्चन है पार्ट बी में वो थोड़े और हार्ड आएंगे। वो लगभग सभी से नहीं होने, मतलब गलती से कोई कर दे अलग बात है, अदरवाइज नहीं होने के है। ठीक है साथियों, चलिए तैयारी करने वाला ये इन दोनों क्वेश्चन को कर सकेगा। लेकिन यहाँ साथियों खेल शुरू होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करूँ तो अपने को पूछते हैं विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग फॉल्स। दो तो होते हैं नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। अपन क्या होते हैं साथियों, इतनी जल्दबाजी में होते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि ट्रू और फॉल्स इतना दिमाग में रहता है। पहला ऑप्शन ट्रू मिल गया, क्लिक लगाया, आगे बढ़ गए। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन फॉल्स मिला, क्लिक लगाया, आगे बढ़ गए। साथियों पूछता है नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं साथियों, हम चकरा जाते हैं। तो 5-10 सेकंड ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है साथियों वो ज़रूर पढ़े। क्वेश्चन में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन करने होते हैं साथियों। तो इन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखें। अगर नॉट ट्रू पूछ लिया, नॉट फॉल्स पूछ लिया, राइट साथियों, नॉट करेक्ट पूछ लिया, नॉट करेक्ट, तो साथियों इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। राइट, जैसे नॉट करेक्ट पूछा तो पहला ऑप्शन करेक्ट मिलेगा आपको, दूसरा भी लगभग करेक्ट ही मिलता है। तो अपन देखते हैं अरे यार ये तो करेक्ट है, इसको लगाया, आगे बढ़ गए। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं करना है आपको, यहीं लोचा हो जाएगा, यहीं खेल खराब हो जाएगा। राइट साथियों, यहीं आपकी लंका लग जाएगी। बरोबर है। ठीक है साथियों, चलिए ये हो गया इस टाइप का। एक दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर ट्रू। फिर साथियों इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए भी ट्रू होता है, ऑप्शन बी भी ट्रू होता है, ऑप्शन सी भी ट्रू होता है, ऑप्शन डी क्या गिवन होता है, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। पूछता क्या है विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर ट्रू। हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सही है, लगा दिया। सेकंड ऑप्शन देखते नहीं है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड सेकंड को जाते नहीं है, लेकिन अपने को चारों ऑप्शन देखने हैं। कई बार लास्ट वाला देखता है ऑल ऑफ अबव, ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, तो ऑल ऑफ अबव ट्रू होगा साथियों। तो क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया तो साथियों आधी जंग तो आप वहीं जीत जाओगे। ठीक है, चलिए दो प्रकार की चीज, मैंने 3 चीज बता दी आपको। एक क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न है इस टाइप से आएगा, राइट। दूसरा कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन आएंगे जिसमें गलती होने की संभावना रहती है, या जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बरोबर है साथियों, चलिए उसके बाद में साथियों आपको पेपर करने की टेक्निक बताता हूँ आपको। मान लो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन कर लिया, अब आपको नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको लगाने कैसे हैं। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन लगाना कैसे है, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया फिर ऑप्शन पढ़ लो। साथियों ऑप्शन के थ्रू कई बार क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन से खेलना सीख जाओ। आपको देखो कुछ ऑप्शन होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, वो तो ऑलरेडी भाग जाएंगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन और ऑप्शन
अगर आपने क्वेश्चन और ऑप्शन ढंग से पढ़ लिया तो साथियों आपका क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटी 50% बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों। फिर आता है आपके पास और भी टाइम है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आपने ऑप्शन भी पढ़ लिया, लेकिन 2 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, 2 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो साथियों इस 2 में जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, जो आपके अकॉर्डिंग कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में गिवन प्रॉपर्टीज़ है, उनको ज़्यादा सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो साथियों इनमें आप 50-50 का गेम खेल सकते हो। अगर 50% सही होगा तो 50% गलत होने की भी संभावना रहती है। अगर 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हो तो 2 ऑप्शन को भगा देते हो तो। ठीक है साथियों। तो ये कुछ रणनीति थी क्वेश्चन में किस प्रकार से आएगा। मैं 3 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। राइट साथियों। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, एक तीसरी चीज होती है साथियों प्लस माइनस। जहां भी आपको ऑप्शन में आपका ऑप्शन मान लीजिए आ रहा है 2, एक ऑप्शन आ रहा है 2, सेकंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है -1, फोर्थ ऑप्शन है +1। अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो डेफिनेटली मान के चलिए आपके क्वेश्चन में प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। तो मतलब क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, प्लस माइनस का लफड़ा आ गया, इसका मतलब साथियों आपकी गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन और ऑप्शन ढंग से पढ़ लिया तो इतना पता लग गया प्लस माइनस की गड़बड़ होगी। तो साथियों कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरत लें। ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी सावधानी बरत लोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को करेक्ट कर लोगे। ठीक है साथियों। और लास्ट हमारा सजेशन यही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कई बार तो 10 क्वेश्चन आते हैं जो हार्ड आते हैं, उनको देखते हैं हम घबरा जाते हैं कि पेपर हार्ड आ गया। साथियों एकदम पेशेंस से काम लेना है। अगर पेपर हार्ड है और पेशेंस से काम ले लिया तो साथियों डेफिनेटली आपकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? हार्ड आया है पेपर तो सबके लिए आया है, आप घबरा रहे हो मतलब सब लोग घबरा रहे हैं। तो अपने आप को धैर्य से रखिए कि भैया जो भी है देखेंगे, जितना होगा उतना लगाएंगे, अगर हार्ड आ गया तो भी। साथियों छोटी छोटी टिप्स है, आशा करता हूँ आप इन पर गौर करोगे, एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे तो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। राइट साथियों। तो आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपकी एग्जाम क्रैक हो। गुरुदेव से यही दुआ है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।